नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने हाल ही में लगभग हर घर, हर बाजार को छुआ है। मेरा मतलब है जीएसटी में हुए ये बड़े बदलाव। जी बिल्कुल। ये सिर्फ टैक्स के आंकड़े नहीं है, बल्कि आम लोगों के बजट से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक हर चीज पर असर डालने वाली बात है। सही कहा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास एनडीटीवी इंडिया की एक काफी डिटेल रिपोर्ट है और हम इसी के जरिए इन बदलावों की तह तक जाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बदला क्या है, कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी नहीं, और इन सब का मतलब क्या है हम सब के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। बिल्कुल। और देखिए, ये बदलाव जो हैं जीएसटी के इतिहास में शायद इस सबसे अहम मोड़ों में से एक हैं। जब से ये 2017 में लागू हुआ है ना, हाँ, उसके बाद से इतने बड़े पैमाने पर स्लैब में फेरबदल शायद पहली बार देखा जा रहा है। 2 नए टैक्स स्लैब का आना, फिर कई आइटम्स का शून्य टैक्स दायरे में जाना, हाँ, जीरो टैक्स। और एक वो स्पेशल 40% वाला रेट भी है। तो हाँ, ये सब मिलकर एक पूरी नई तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, मतलब जीएसटी के स्लैब का पुनर्गठन। जी। अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 12% और 28% वाले स्लैब थे, वो अब खत्म। हाँ, वो अब खत्म हो गए हैं। 22 सितंबर से ये लागू हो गया है। अच्छा। और हाँ, इस फैसले की खास बात ये भी है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, कि जीएसटी काउंसिल में ये सर्वसम्मति से पास हुआ। ओह अच्छा, सब मान गए। हाँ, किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि ये बात सही है कि शुरू में कुछ राज्यों ने रेवेन्यू लॉस पर थोड़ी चिंता जताई थी, हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पर आखिर में सब सहमत हो गए। ये दिखाता है कि इस फेरबदल के पीछे एक, आप कह सकती हैं, व्यापक राजनीतिक सहमति थी। और जीएसटी जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। भाई, इस बदलाव से सस्ता क्या हुआ है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इसका? रिपोर्ट में तो कई उदाहरण दिए हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं किचन से ही। जैसे पैकेट वाला पनीर। पनीर। अच्छा। हाँ, उस पर पहले टैक्स लगता था, अब वो जीएसटी फ्री हो गया है। सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर मिडिल क्लास परिवारों में पनीर का इस्तेमाल तो होता ही है। हाँ, काफी होता है। इसी तरह खजूर है, दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, उन पर टैक्स 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। ओके। संतरे जैसे फलों पर भी टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। और सिर्फ फल मेवे ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक शायद मीट प्रोडक्ट्स और खाने के तेल पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। मीट प्रोडक्ट्स और एडिबल ऑयल्स यानी खाने के तेल, उन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि महीने का जो राशन का बिल आता है, उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से ये वो चीजें हैं जिनका असर सीधा घर के बजट पर पड़ता है। खाने पीने की इन बेसिक चीजों पर टैक्स का बोझ कम होने से अब महंगाई की मार झेल रहे परिवारों को थोड़ी तो राहत मिल सकती है। हाँ, थोड़ी राहत मिलेगी। ये कदम साफ तौर पर रसोई के खर्च को कम करने की दिशा में है। अच्छा, रसोई से बाहर निकलें तो घर के दूसरे जरूरी सामानों पर भी असर दिख रहा है, जैसे टीवी वगैरह। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा बदलाव टीवी सेट्स पर है। रिपोर्ट बताती है कि सभी तरह के टीवी, चाहे वो कोई भी साइज हो, उन पर जीएसटी 28% के भारी स्लैब से निकलकर अब 18% पर आ गया है। अरे वाह, मतलब 10% की सीधी कटौती। जी हाँ, 10% सीधा कम। और सिर्फ टीवी ही क्यों, एयर कंडीशनर यानी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, अच्छा, ये सब? हाँ, जैसी कई और चीजें भी सस्ती हुई हैं। ये सब पहले उसी 28% वाले ब्रैकेट में आते थे, अब इन्हें 18% स्लैब में लाया गया है। ये वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जिन्हें लोग अक्सर त्योहारों के आसपास या जब जरूरत पड़ती है तब खरीदते हैं। हाँ, और इन पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। तो 10% की टैक्स कटौती यहाँ काफी मायने रखती है। और गाड़ियों की अगर बात करें तो छोटी कारों के खरीदारों के लिए भी कुछ अच्छी खबर है। हाँ, उनके लिए भी अच्छी खबर है। ये भी 28%। और जो ऊपर से सेस लगता था ना, हाँ, वो सेस बड़ा कंफ्यूजिंग था। हाँ, तो उस दायरे से ये बाहर आ गई हैं और अब इन पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। ओके। और इसका असर काफी ठोस हो सकता है। देखिए, सेस मतलब टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो हटने से कीमत पर सीधा फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इस रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि कार डीलर का अंदाजा है कि छोटी कारें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। 40,000 तक? ये तो काफी है। हाँ, और सोचिए, फेस्टिव सीजन के ठीक पहले इस तरह की कमी बिक्री को 15-20% तक उछाल दे सकती है, खासकर जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, जहां कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। हाँ, वहाँ तो एक एक रुपया मायने रखता है। तो ये ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत जरूरी बूस्ट हो सकता है।
कपड़ों के खरीदारों के लिए भी कुछ राहत है शायद? जी हाँ, 2500 रुपए तक के गारमेंट्स पर भी टैक्स कम हुआ है। इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। और दवाइयों का क्या? दवाइयों के मामले में भी राहत दी गई है। कई जरूरी दवाएं हैं जो पहले 12% जीएसटी के दायरे में थी, वो अब 5% वाले स्लैब में आ गई हैं। अच्छा। तो ये हेल्थ पर होने वाले खर्च को कम करने में थोड़ी मदद कर सकता है। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य खर्चों का मामला थोड़ा पेचीदा है और सिर्फ जीएसटी दरें ही सब कुछ तय नहीं करती। पर हाँ, ये एक कदम है। सही बात है। इन कटौतियों के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है, मतलब जीरो जीएसटी। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें सबसे प्रमुख है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा सामान, यानी स्टेशनरी। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। स्टेशनरी पर पहले 12% जीएसटी लगता था। हाँ, लगता था। और शिक्षा पर बढ़ते खर्च को लेकर अक्सर चिंताएं जताई जाती थी। इस रिपोर्ट में भी इशारा है कि सरकार पर इसे लेकर एक तरह का दबाव था। अब स्टेशनरी पर टैक्स शून्य होने से उन करोड़ों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। कॉपी, किताब, पेंसिल, ये सब रोजमर्रा की जरूरतें अब सस्ती होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बड़ी राहत जीरो जीएसटी के दायरे में आई है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। इस पर तो पहले 18% जीएसटी था। हाँ, 18% था और ये काफी ज्यादा माना जाता था। और इसे लेकर काफी बहस भी हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना हुआ था। हाँ, बना हुआ था। अब इसे पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया। तो 18% सीधा जीरो? सीधा जीरो। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% टैक्स हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। तर्क यही दिया जाता था कि भाई ये जरूरी सेवाओं को महंगा बनाता है और लोगों को इन्हें लेने से हतोत्साहित करता है। सही बात है। रिपोर्ट में एक व्यक्ति का उदाहरण भी है जो टैक्स हटने की खबर सुनकर काफी उत्साहित था और कह रहा था कि अब मैं तुरंत इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। अच्छा। तो 18% की ये भारी कटौती निश्चित रूप से इंश्योरेंस को ज्यादा आकर्षक और सुलभ बना सकती है, खासकर हमारे देश में जहां बीमा की पहुंच अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। और इसी कड़ी में शायद कैंसर और दूसरी जो रेयर डिजीजेज हैं, उनकी दवाओं पर भी। जी हाँ, कैंसर और दूसरी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। ये उन मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो इलाज के भारी खर्च से जूझते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आइटम्स पर टैक्स हटाना या कम करना एक बहुत ही संवेदनशील और मैं कहूंगा स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है। जी। इसका सोशल इम्पैक्ट भी काफी गहरा हो सकता है। तो हमने देखा कि क्या क्या सस्ता हुआ और क्या टैक्स फ्री हुआ, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक नया ऊंचा टैक्स स्लैब, 40% का स्पेशल जीएसटी स्लैब। हाँ, इसमें कौन सी चीजें रखी गई हैं? इस 40% के स्पेशल स्लैब में मुख्य रूप से वो चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर सिन गुड्स या फिर लग्जरी आइटम्स माना जाता है। जैसे तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब जो एरेटेड बेवरेजेस होती हैं, और शराब भी इसी दायरे में आएंगे। और गाड़ियों का क्या? हमने सुना छोटी कारें सस्ती हुई, लेकिन बड़ी या लग्जरी गाड़ियों का क्या हुआ? वो भी इसी में है? हाँ, बड़ी गाड़ियां यानी एसयूवीज और 1500 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारें, वो भी इसी 40% स्पेशल जीएसटी स्लैब में रखी गई हैं। ओहो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बारीकी है जिसे रिपोर्ट में एक टैक्स एक्सपर्ट ने भी समझाया है। वो क्या है? मतलब क्या ये चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी? हमेशा ऐसा नहीं है। देखिए, कई मामलों में ये 40% का स्लैब असल में टैक्स की दर में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक तरह का सरलीकरण है। सरलीकरण कैसे? उदाहरण के लिए कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था और उसके ऊपर 12% का कॉम्पनसेशन सेस भी लगता था। अच्छा, हाँ। कुल मिला के प्रभावी टैक्स कितना हुआ? 40% ही था। हाँ, 40%। अब बस वो सेस हटाकर सीधा 40% जीएसटी लगा दिया गया है। तो दर तो वही रही, बस तरीका बदल गया है। ओके। यानी कोल्ड ड्रिंक की कीमत पर शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। हाँ। और लग्जरी गाड़ियों के मामले में? लग्जरी गाड़ियों पर तो स्थिति और भी रोचक है। पहले इन पर 28% जीएसटी तो था ही, साथ में अलग अलग स्लैब में काफी ऊंचा सेस लगता था, कभी 15%, कभी 20%, कभी 22% तक। बाप रे। तो इससे कुल टैक्स 43%, 48% या कभी कभी 50% तक पहुंच जाता था। 50%? जी। अब वो सारा सेस हटाकर सीधा 40% जीएसटी लगने से इन महंगी गाड़ियों पर कुल टैक्स पहले से कम हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब लग्जरी गाड़ियां सस्ती हो गई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो जहां छोटी कारें 18% स्लैब में आकर सस्ती हुई, वहीं कुछ लग्जरी कारें भी 40% स्लैब में आने के बावजूद पहले से थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। कमाल है। ये दिखाता है कि 40% स्लैब का मतलब हमेशा टैक्स बढ़ना ही नहीं है।
कुछ मामलों में ये सरलीकरण है और कुछ में तो टैक्स कम भी हुआ है। ये तो वाकई एक दिलचस्प पहलू है। अच्छा, अब जरा इन बदलावों की टाइमिंग पे बात करते हैं। ये 22 सितंबर से लागू हुए, जो नवरात्र का पहला दिन था। जी। इसके तुरंत बाद त्योहारों का लंबा सीजन शुरू हो जाता है। दशहरा, दिवाली, छठ, फिर शादियों का मौसम। क्या ये महज संयोग है? देखिए, टाइमिंग तो निश्चित रूप से बहुत सोची समझी लगती है। जैसा रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है, सरकार ने इसे फेस्टिव सीजन और दिवाली के तोहफे के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। हाँ, तोहफा तो लग रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने लाल किले के भाषण में जीएसटी सुधारों का जिक्र किया था। अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये कदम आने वाले चुनावों, जैसे रिपोर्ट में बिहार का जिक्र है, उससे पहले महंगाई और जीएसटी को लेकर जो आलोचनाएं हो रही थीं, हाँ, वो गब्बर सिंह टैक्स वाला नैरेटिव। बिल्कुल उसका जवाब देने का एक प्रयास हो सकता है। विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाता रहा है और ये बदलाव उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश हो सकती है। और आर्थिक नजरिए से? आर्थिक दृष्टिकोण से ये टाइमिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फेस्टिव सीजन वो समय होता है जब लोग पारंपरिक रूप से ज्यादा खरीदारी करते हैं। हाँ, शॉपिंग का मोड होता है। बिल्कुल। ऐसे समय में अगर कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएं, तो इससे कंजम्पशन को यानी खपत को एक बड़ा इम्पल्स मिल सकता है, एक मजबूत धक्का। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सरकार शायद इसी उम्मीद पर दांव लगा रही है कि ये कदम सुस्त पड़ती इकोनॉमी में थोड़ी जान फूंकने में मदद करेगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इससे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? टैक्स दरें कम करने का सीधा मतलब तो यही है कि सरकार की कमाई कम होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में राजस्व के आंकड़ों के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अनुमानों का हवाला दिया गया है और अनुमान ये है कि 5%, 18% स्लैब में बदलाव और जो शून्य रेटिंग वाले आइटम्स हैं, उनसे सरकार को करीब 93,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। 93,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये एक बड़ी रकम है। लेकिन फिर वो 40% वाला स्लैब भी तो है, उससे कुछ भरपाई नहीं होगी? हाँ, उससे भरपाई होगी। अनुमान है कि 40% वाले स्पेशल स्लैब से सरकार को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। हालांकि हमने देखा कि कुछ मामलों में ये दर असल में बढ़ी नहीं है। अच्छा। तो अगर इन दोनों आंकड़ों को नेट करके देखें तो कुल नुकसान करीब 48,000 करोड़ रुपए का हो सकता है सालाना। ये जानकारी रिपोर्ट में रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से दी गई है। 48,000 करोड़ का सालाना नुकसान, ये तो काफी ज्यादा है। सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? देखिए, सरकार की उम्मीद शायद 2-3 बातों पर टिकी होगी। पहला, जैसा हमने कहा, टैक्स कम होने से लोग शायद ज्यादा खरीदारी करें, तो जब कुल बिक्री बढ़ती है तो कम टैक्स दर पर भी सरकार की कुल कमाई बढ़ सकती है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा? हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा, उम्मीद ये भी होगी कि टैक्स प्रणाली सरल होने और दरें कम होने से टैक्स चोरी कम हो और लोग खुद से ज्यादा टैक्स भरें, मतलब कंप्लायंस बढ़े। टू अर्ली टू से, मतलब अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। राजस्व पर असल असर क्या होगा, ये तो आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर इन बदलावों को लेकर बाजार और आम लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही है? रिपोर्ट क्या दर्शाती है? रिपोर्ट के अनुसार प्रतिक्रिया काफी हद तक सकारात्मक रही है। मतलब आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों तक ज्यादातर ने इस फैसले का स्वागत किया है। अच्छा। वो समय से पहले दिवाली वाली भावना का जिक्र है रिपोर्ट में। कार डीलर्स बिक्री में उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खुश है। रिपोर्ट में किराना दुकानदारों का भी जिक्र है, जो खाने पीने की चीजें सस्ती होने से राहत महसूस कर रहे हैं। तो एक फील गुड सेंटिमेंट बनाने की कोशिश तो साफ दिखती है। एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश। जी। तो अगर हमें इन सारे बदलावों का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से 3-4 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहला, जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण। 4 स्लैब की जगह अब 2 मुख्य स्लैब रह गए, 5% और 18%, और साथ में एक स्पेशल स्लैब 40% का। हाँ, सिंपल हो गया थोड़ा। दूसरा, आम आदमी पर बोझ कम करने की कोशिश, खासकर खाने पीने की जरूरी चीजों पर, बच्चों की स्टेशनरी पर और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाकर या हटाकर। तीसरा, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले खपत को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और चौथा, जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से ये फैसला होना। ये सहकारी संघवाद, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी देता है। तो ये थी जीएसटी में हुए हालिया बड़े बदलावों की कहानी। एक नई संरचना, रोजमर्रा की कई चीजों पर राहत, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े खर्चों में कमी की उम्मीद और कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ऊंचा टैक्स।
उद्देश्य साफ लगता है, खपत बढ़ाना और आम लोगों को राहत देना। बिल्कुल। लेकिन अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इन बदलावों का असर कितना गहरा और कितना टिकाऊ होता है। क्या ये जो शुरुआती उत्साह दिख रहा है, जो खरीदारी का दौर शायद शुरू हो, क्या वो लंबे समय तक जारी रहेगा? हाँ, ये अहम सवाल है। लोग अपनी बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या वो ज्यादा बचत करेंगे या ज्यादा खर्च करेंगे? और इंडस्ट्री, खासकर ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, मांग में इस संभावित उछाल को कैसे मैनेज करेंगे? और क्या वे इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पूरी तरह पहुंचने देंगे? ये भी एक मुद्दा है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला समय देगा और जिन पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। खास तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कदम वाकई महंगाई के दबाव को कुछ कम करने में मदद करता है या फिर ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, अस्थायी राहत साबित होती है। ये एक बड़ा प्रश्न है आगे के लिए।